तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स शुरू करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में अपन एक मेन रिजल्ट है उसको डिराइव करेंगे पहले तो, है ना। एक ये मेन रिजल्ट डिराइव हो जाएगा और इससे, है ना, 4-5 जो है वो सब्सिडियरी रिजल्ट्स जो है वो हम डिराइव करेंगे, ठीक है। और मेजॉरिटी जो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स हैं वो इस मेन रिजल्ट और ये 4-5 जो सब्सिडियरी रिजल्ट्स हैं जो अपन डिराइव करेंगे उसको यूज करके, है ना, इवेल्युएट हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, इस मेन रिजल्ट को डिराइव करने के पहले एक मैथमेटिकल थ्योरम है उसको देख लेते हैं, क्योंकि उसको अपन यूज करेंगे इस मेन रिजल्ट को डिराइव करने के लिए, ठीक है। तो उस थ्योरम को हम क्या बोलते हैं? सैंडविच थ्योरम। तो ये सैंडविच थ्योरम क्या बोलती है कि यदि 3 फंक्शन हैं एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स, अच्छा, किसी भी एक पर्टिकुलर डोमेन में, है ना, एक्स की वैल्यूज के लिए यदि एफ एक्स जी एक्स से कम या उसके बराबर है और जी एक्स यदि एच एक्स से कम या उसके बराबर है ना, किसी भी एक सेट ऑफ वैल्यूज के लिए ले लें x1 से x2 के बीच में, सपोज यदि ये सिचुएशन होल्ड करती है, ठीक है, और ठीक है, और क्या कि लिमिट एट x टेंडिंग टू a, इन दोनों x1 x2 के बीच में किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यदि fx की वैल्यू यदि l है, ठीक है, और लिमिट x टेंडिंग टू a सेम पॉइंट पे यदि hx की वैल्यू भी l है, मतलब क्या कि इसकी वैल्यू l है और hx की वैल्यू भी l है। कब? जब x जो है वो a को टेंड कर रहा है सेम पॉइंट पे। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे x टेंडिंग टू a जो gx, जो बीच वाला जो फंक्शन है ना, ये वाला जो फंक्शन है, बीच वाला फंक्शन gx, उसकी लिमिट क्या होगी? उसकी लिमिट भी l होगी, ठीक है। मतलब आप विजुलाइज करें यदि इसको ग्राफ के फॉर्म में, तो कुछ इस टाइप का दिखेगा, है ना, x1 x2, तो है ना, सपोज ये तो आपका hx हो गया, ठीक है। gx इन दोनों के बीच में हर बार hx से नीचे ही रह रहा है, gx कुछ इस टाइप का हो गया, और fx जो है, इसको मैं gx बोल देता हूं, और fx जो है वो कुछ इस टाइप का हो गया, ठीक है। fx gx से कम रह रहा है इस पूरे डोमेन में हर जगह पे, और hx जो है वो gx से ऊपर रह रहा है इस पर्टिकुलर डोमेन में। तब क्या है कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एज x टेंड्स टू a, यदि fx की वैल्यू यदि l को टेंड कर रही है और जो सबसे ऊपर वाला फंक्शन है उसकी वैल्यू भी l को टेंड कर रही है, तो ये लॉजिकल दिख भी रहा है ना। ये तो विजुलाइज करने के लिए अपन ने बना दिया कि gx की वैल्यू भी l को टेंड करेगी, क्योंकि gx जो है वो hx और fx के बीच में ही है, ठीक है। तो ये आपकी सैंडविच थ्योरम है और इसको अपन यूज करेंगे वो फर्स्ट रिजल्ट को डिराइव करने के लिए, ठीक है। कॉमन सेंस है बेसिकली, पर मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया अपन। तो पहली लिमिट जो है उसको हम डिराइव करते हैं। तो ये सर्कल पे, है ना, पी आर जो है वो टेंजेंट है सर्कल पे। ये एंगल, सपोज इस एंगल को अपन थीटा बोल देते हैं, ठीक है। तो एक ट्राइंगल जो है वो, एक ट्राइंगल तो ये हो गया ओ क्यू आर, ठीक है। अच्छा, और एक क्या है, ये एक सेक्टर है, कौन सा? ये एक सेक्टर है, दिख रहा है ना, पिज्जा की स्लाइस के शेप का, है ना, ये एक सेक्टर है, और ये एक बड़ा वाला ट्राइंगल है पी ओ आर। तो हम देख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ क्यू आर, है ना, ट्राइंगल ओ क्यू आर का एरिया जो है वो किससे कम है? ये जो सेक्टर है ओ क्यू आर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ क्यू आर, दिख रहा है ओ क्यू आर, है ना, क्योंकि उसमें ये एडिशनल पोर्शन ये भी आ गया जो कि ट्राइंगल में नहीं है, ठीक है। और ये किससे कम है? ये एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ओ आर से कम है ना, ये बड़ा वाला ट्राइंगल दिख ही रहा, ठीक। अच्छा, और ये टेंजेंट है तो ये राइट एंगल है, ठीक। तो ओ क्यू आर का एरिया जो है वो क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ बेस, बेस मतलब ओ आर, सर्कल का रेडियस आर मान लेते हैं अपन, तो बेस आर और इसकी ट्राइंगल की हाइट क्या हो गई? आर साइन थीटा हो गई, ठीक है। ये किससे कम है? इस सेक्टर का एरिया। तो सेक्टर का एरिया जो है वो क्या होता है? हाफ ऑफ आर स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा जहां पे रेडियंस में है, ठीक है।
जैसे यदि फुल सर्कल यदि होगा तो फुल सर्कल में ये थीटा जो है कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि 2 पाई रख देंगे अपन तो क्या हो जाता है, सर्कल का एरिया आ जाता है अपने पास, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो ये सेक्टर का एरिया जो है वो कितना होता है, हाफ ऑफ आर स्क्वायर इंटू थीटा, है ना, ये इससे ज़्यादा है। और पीओआर का एरिया कितना हो जाएगा, तो ट्रायंगल पीओआर का एरिया निकालते हैं तो ओ पी कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये तो आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ओ पी कॉस थीटा। तो इसका मतलब ओ पी जो है वो कितना हो गया, आर अपॉन कॉस थीटा हो गया, ठीक है। अच्छा, ओ पी साइन थीटा ये क्या पी आर के बराबर हो गया, ये है ना, इसको मैं एच बोल देता हूँ। तो ओ पी साइन थीटा ये क्या, हाइट है ना, इस ट्राइंगल की हाइट के बराबर। तो एरिया है ना, एरिया ऑफ पी ओ आर है ना, ये कितना है, हाफ ऑफ बेस आर और हाइट, ठीक। तो ये कितना हो गया, हाफ ऑफ आर हाइट है ओपी साइन थीटा, ओपी की वैल्यू यहाँ से डाल देते हैं। ओपी हो गया आर बाय कॉस थीटा एंड इनटू ऊपर ये साइन थीटा, ठीक है। तो कितना आ गया, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा बाय कॉस थीटा ये हो गया आपका एरिया, ठीक। तो इसमें से ये 2 एलिमिनेट कर देते हैं, ये आर स्क्वायर ये भी एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। थ्रू आउट यदि हम साइन थीटा से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, 1 इज लेस देन थीटा अपॉन साइन थीटा इज लेस देन 1 बाय कॉस थीटा, ठीक है। इसको हम है ना, इसका आर का रेसिप्रोकल ले लें तो क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा बस केवल, है ना, लेस देन की जगह ग्रेटर देन आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, 1 इज ग्रेटर देन साइन थीटा बाय थीटा इज ग्रेटर देन कॉस थीटा, ये हो गया, ठीक है। इसको ये एरिया वाला ये मैं मिटा देता हूँ। तो इस इनइक्वालिटी में स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट लिख लेते हैं। तो सबसे छोटा पहले cos थीटा इज लेस देन साइन थीटा बाय cos थीटा इज लेस देन 1, ठीक। अच्छा, इसको हम 3 फंक्शंस के रूप में हम इंटरप्रेट कर लें, है ना, एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, ठीक है, ये 3 फंक्शन हो गए। तो इनकी हम लिमिट ले लें। यदि हम लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 0 0, ठीक है, ये ले लें लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, तो है ना, ये तो कांस्टेंट ही है तो ये लिमिट हटा देता हूं मैं, तो ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, ठीक है। अच्छा, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 कॉस थीटा ये कितना हो जाएगा, थीटा जब 0 को टेंड करेगा तो कॉस थीटा जो है 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये 1 आ गया। 1 इज लेस देन लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज लेस देन 1। आप देख रहे हैं, तो ये बेसिकली ये जो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में ये जो लिमिट्स जो अपन ये जो वैल्यू लिखी हुई हैं, ये क्या, 2 अलग अलग फंक्शंस की लिमिट्स हैं। ये वाला फंक्शन जो है ये एफ एक्स हो गया, इसकी हमने लिमिट निकाली थीटा टेंडिंग टू 0 पे। ये भी एक दूसरा फंक्शन हो गया, इसकी भी हमने एफ जी एच, ये एच है ना, इसकी भी हमने लिमिट निकाली, तो कांस्टेंट ही है, तो लिमिट जो है इसकी 1 आ गई। तो 2 लिमिट्स के बीच में ये वाली लिमिट लाई कर रही है ना, और ये दोनों लिमिट आइडेंटिकल हैं। तो सैंडविच थ्योरम के अनुसार है ना, ये वाली लिमिट किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। तो इस रिजल्ट को अपन क्या लिख सकते हैं, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा ये क्या, 1 के बराबर, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स का ये सबसे इंपॉर्टेंट मेन रिजल्ट यही है। इसको यूज करके अभी कुछ और रिजल्ट्स अपन डिराइव करेंगे और फिर उसके बाद में एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ डेरिवेशन। तो मेन रिजल्ट तो ये हो गया, इसको मैं 1 बोल देता हूँ। अब इसको यूज करके बाकी रिजल्ट निकालते हैं अपन। तो ये एक्सप्रेशन जो है क्या दे रखा है, थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा बाय थीटा ये किसके बराबर, ये 1 के बराबर, ठीक है। अच्छा, इस एक्सप्रेशन में दोनों तरफ हम यदि cos थीटा से डिवाइड कर दें तो कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। और राइट हैंड साइड में हम लिमिट ले लें थीटा टेंडिंग टू 0, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 ये तो हो गया tan थीटा बाय थीटा, ठीक है। और cos थीटा थीटा टेंडिंग टू 0 पे क्या रहता है, तो 1 ही रहता है। तो ये जो है ये लिमिट अफेक्ट नहीं रहेगी, मतलब ये वाली वैल्यू अफेक्टेड नहीं रहती, तो ये भी 1 आता है, ठीक है। तो सेकंड रिजल्ट आपका क्या हो गया, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0
tan थीटा बाय थीटा ये किसके बराबर, ये 1 के बराबर। ठीक, अच्छा इस एक्सप्रेशन को अपन x के फॉर्म में लिख लेते हैं। नॉर्मली x से अपन फैमिलियर हैं, है ना, sin x बाय x टेंडिंग टू 0। ठीक, अच्छा अब ये वाला एक्सप्रेशन ये है, यदि ये इस फॉर्म में हो, x माइनस a के फॉर्म में हो, तो ये नीचे जो है ये x माइनस a के फॉर्म में हो जाएगा और लिमिट जो है वो चेंज होकर x टेंडिंग टू a, है ना। इसी एक्सप्रेशन को अपन ने एक डिफरेंट फॉर्म में लिख दिया बेसिकली, है ना, सेम ही चीज़ है, दिख ही रहा है। इस वाले नीचे वाले केस में भी लिमिट हम इस वाले एक्सप्रेशन की 0 पे ही निकाल रहे हैं, क्योंकि x माइनस a जो है वो 0 को टेंड कर जाएगा यदि x a को टेंड कर रहा है। ठीक है, तो तीसरा रिजल्ट जो इससे निकल जाता है वो क्या है कि x टेंडिंग टू a साइन ऑफ x माइनस a अपॉन x माइनस a, है ना, ये भी 1 के बराबर। और सेम सिचुएशन tan के रिस्पेक्ट में भी अपन लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a tan ऑफ x माइनस a अपॉन x माइनस a, ये किसके बराबर, ये 1 के बराबर। ठीक है, अच्छा एक और रिजल्ट हम डिराइव कर सकते हैं इसके इनवर्स को लेकर के, है ना। जैसे ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x, ये 1 के बराबर है। ठीक है, अच्छा यदि y जो है वो यदि साइन x के बराबर है तो x जो है वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और x यदि 0 को टेंड कर रहा है, यहाँ लिख देता हूँ, x यदि 0 को टेंड कर रहा है, इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इस वाले रिलेशन से x 0 को टेंड कर रहा है तो y भी 0 को टेंड करेगा। ठीक है, अब ये साइन x की वैल्यू और x की वैल्यू इस वाले ऊपर रिलेशन में हम डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, लिमिट x टेंडिंग टू 0 की जगह मैं y टेंडिंग टू 0 लिख सकता हूँ, साइन x की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, y, और x की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स y, ये किसके बराबर, ये भी 1 के बराबर, है ना। इसको मैं रिवर्स कर दूं, रेसिप्रोकल ले लूं इसका, है ना, बात तो एक ही है, लिमिट y टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स y अपॉन y, ये भी किसके बराबर आ गया, ये 1 के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट रिजल्ट हो गया। तो आपका नेक्स्ट रिजल्ट जो है वो क्या हो गया, लिमिट अगेन x के फॉर्म में लिख रहा हूँ, अपन ने y के फॉर्म में निकाला था, है ना, बात एक ही है, साइन इनवर्स x अपॉन x, ये भी 1 के बराबर है। और सेम लॉजिक से आप निकाल सकते हैं tan वाला रिजल्ट, है ना, x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x, ये भी क्या है, ये भी 1 के बराबर। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में जो आपका बेसिक जो रिजल्ट है वो तो ये है। ठीक है, अच्छा इसको यूज करके अपन ने ये बाकी 5 रिजल्ट निकाल लिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में बेसिकली ये 6 रिजल्ट्स यूज होते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो से अपन एग्जांपल्स करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के।